हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत जोरों जोरों से चल रही होगी। और अभी आप सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि आई थिंक आपके सबके स्कूल में जो प्री बोर्ड्स हैं वो स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए आज अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। हमने इसका इंट्रोडक्शन पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका है। आज हम इस वीडियो में 7.1 को कवर करेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। देखो, डिस्टेंस निकालना है। जैसे अगर मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको बतानी है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है 2,3 और इस वाले के हैं 4,1, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक, इसमें क्या है, मैंने इसमें लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि देखो डिस्टेंस बताना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। और मैं आपको वो फॉर्मूला ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। यानी उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हमारा होता है d इज इक्वल्स टू अंडर रूट। देखो, ये जो होता है ये हमारा x1 होता है, ये हमारा पहला x2 होता है, यहाँ पे y1 और ये y2। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम इसी फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो x2 क्या है, यहाँ पे ऐसे आप रख लिया करो x1, यहाँ पे ये x2, ये y1 और ये y2। तो x2 कितना हो गया, अंडर रूट x2 यानी 4, 4 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस लगा के क्या आ जाएगा y2 यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर। राइट, अब दो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा। यस मैम, 2 का स्क्वायर हो गया। और 1 में से 3 चल, 1 में से 3 तो नहीं जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 2 जा 4, गुड। और प्लस लगा दिया। अब देखो माइनस 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 करेंगे, राइट। और माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो वही पॉजिटिव आएगा, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, यानी हमारा आंसर कितना आया, √8। बट आपको ऐसे नहीं करना है, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो इसको कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालिए। 2 2 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखो 2 के कितने पेयर बने, एक पेयर बना, तो आपको 2 को एक बाहर ले लेना है। और बचा कितना 2, अंदर एक 2 बच गया, ये देखो, तो इसको हम अंदर ले लेंगे। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 2√2। पहले ऑप्शन का पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, 2√2। अब देखो उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं माइनस का 5 पहला, कॉमा 7 और दूसरा दे रखा है माइनस का 1 कॉमा 3। अब देखो यहाँ पे भी सेम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी माइनस का 1 माइनस माइनस का 5। और देखो यहाँ पे गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो हम यहाँ माइनस करते हैं और आप क्या करते हो, इस माइनस के इस माइनस को वही वाला माइनस समझ लेते हो, जबकि ये वाला जो माइनस है ये इस 5 के साथ है, ना कि हमारा जो एंटिटी वाला है, आइडेंटिटी वाला वो वाला माइनस है। तो आपको ये वाले माइनस को हमेशा ब्रैकेट में रखना है ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। प्लस y2 यानी 3 माइनस 7 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखो कितना हो जाएगा, ये -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 7 में से 3 चला गया तो कितना बचा, माइनस का 4 का स्क्वायर। अभी कितना आया देखो, यहाँ पे आया -1 प्लस 5, तो 5 में से 1 गया तो 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर है। तो ये कितना हो गया, 4 4 जा 16 प्लस 16 कितना हुआ, 32, यानी अंडर रूट 32 इसका आंसर हो जाएगा। बट मैंने आपको क्या बताया, आपको कभी भी रूट में आंसर नहीं रखना। यानी अगर मैं 32 का रूट निकालूं तो क्या होगा, तो देखो 32 का रूट कितना हो जाएगा, 32 का रूट निकालोगे तो 2 16, अब 16 तो तुम्हें पता है कि 4 का होता है, तो 4√2 आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 4√2 हमारा आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है, थर्ड पार्ट देखो मैं यहीं पे सॉल्व करवा देती हूँ क्योंकि मेरे पास अगली साइड में जगह नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो दे रखा है हमारा, वो दे रखा है a, b और माइनस का a, माइनस का b। अब देखो क्या करेंगे, अंडर रूट, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला, अंडर रूट a2 यानी a2 ये x2 ये है और x1 ये है, ये y2 है और ये y1 है। तो यानी x2 यानी माइनस a माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस लगा देंगे माइनस बी का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस का 2a का स्क्वायर
राइट, गुड। आगे देखो माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो बी प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, वो भी किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2b का स्क्वायर। गुड। उसके बाद देखो अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मैंने आपको भी बताया। देखो माइनस 2 इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। अब देखो दोनों में से 4 हमें कॉमन मिल रहा है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या रखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। गुड। आगे देखो अब ये जो 4 है ये तो 2 का स्क्वायर होता है, यानी 2 हमने बाहर ले लिया और अंदर क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट कर चुके हैं, हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे पार्ट हो चुके हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो हमें ये इन दोनों का बीच का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे देखो आप पहले कर लिया करो, देखो 0,0 दे रखा है और 36,15 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इनको लेबल कर लो x1 y1 और ये x2 y2। अब फॉर्मूला क्या होता है डी का, तो डी का फॉर्मूला होता है मैम अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, तो डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 कितना है हमारा 36, यानी 36 माइनस x1 0 है का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा यहाँ पे d इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर हम 36 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 36 बचेगा, तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, तो 13 का स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर कितना होता है 36 इंटू का 36 आप करोगे यहाँ पे तो आपका आंसर आएगा 1296, ठीक है। तो 36 इंटू 36 करोगे तो कितना आएगा 1296, आप इंटू करके देख सकते हैं, तो ये आ गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 225। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 1527 अब ये किसका स्क्वायर है हमें नहीं पता, तो हमारे पास सबसे सिंपल मेथड क्या है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 1521 का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा हमें पता चल रहा है, तो हम 3 से करते हैं, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, फिर से 3 से करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। अब आपको पता है ये जो होता है स्क्वायर 169 की 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 इंटू और ये 2 3 के एक पेयर बन जाएगा यानी 3 हो जाएगा, और 13 इंटू 3 करेंगे तो 39। इट मींस ये जो स्क्वायर ये जो नंबर दे रखा है यहाँ पे अंडर रूट 1521 ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 39 का स्क्वायर, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 39। गॉट इट। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। सो कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं जो एक ही लाइन में हो, ठीक है। देखो ये अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ये बी है, ये सी है, अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो हम इनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। और याद रखना हमेशा कोलिनियर पॉइंट ये प्लस ये यानी दो साइड जो छोटी छोटी है उनका सम करके जो बिगेस्ट साइड होगी उसके इक्वल होते हैं। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट ए सी। गुड, ठीक है, इसके इक्वल होगा हमेशा। अगर ये हम प्रूव कर पाए कि हाँ ऐसा है इसमें भी, तो हमारे ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो अब देखो हम यहाँ तीनों पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये हो गया हमारा, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हम ए ले लेते हैं, ये वाला बी ले लेते हैं और ये वाला सी ले लेते हैं। ए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें वो क्या दे रखे हैं, वो दे रखे हैं मैम 1,5। गुड। बी के क्या दे रखे हैं 2,3 और सी के क्या दे रखे हैं माइनस का 2, माइनस का 11। अब हमें इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला 3 टाइम्स निकालना है, ठीक है। सबसे पहले ए बी के लिए निकालेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो अंडर रूट 2 माइनस 1 करोगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 गया तो 2 बचा और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। ओके मैम, तो इसका आंसर आया अंडर रूट 5, ठीक। इसका आंसर कितना आ गया हमारा अंडर रूट 5। अब आगे देखते हैं, अब बीसी की डिस्टेंस निकालते हैं। अगर हम बीसी की डिस्टेंस निकालते हैं तो बीसी की डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी अंडर रूट x2, ये अब यहाँ पे x2 तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी -2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस का 11 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या हो जाएगा अंडर रूट -2 माइनस 2 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 11 माइनस 3 तो माइनस
माइनस भी, ये 11 भी माइनस का है और 3 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 196। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 196 प्लस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 212, और हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अभी आगे देखते हैं। अब निकालेंगे हम AC की डिस्टेंस, AC की डिस्टेंस निकालेंगे तो AC यानी अब हमें ये और ये वाले पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। तो अब AC की डिस्टेंस में क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस फिर हमारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। गॉट इट। आगे देखो, अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 -1, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो 11 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 16 हो गया, और अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे किसके इक्वल आएगा 256 के इक्वल आ जाएगा। अब 9 प्लस 256 करेंगे तो कितना हुआ हमारा अंडर रूट 265 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हमारा ए बी जो है यानी ए बी प्लस बी सी करने पर क्या हमारा ए सी के इक्वल आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है मैम, क्योंकि अगर हम अंडर रूट प्लस अंडर रूट 212 करते हैं डज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 265, तो इट मीन्स ये जो पॉइंट्स हमें दिए थे, गिवन पॉइंट्स जो थे, दे आर नॉट इन कोलिनियर, ठीक है। तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है क्योंकि ये एक लाइन में लाई नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोला है चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, 2 आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब सबसे पहले समझते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। तो देखो आपको पता है कि 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। एक वो जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। एक वो जिसकी ये दो साइड इक्वल होती है, मतलब कोई भी दो साइड इक्वल हो, वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक जिसकी तीनों साइड इक्वल हो वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू चेक व्हाट कि ये ट्रायंगल जो दे रखा है, यानी जो हमें यहाँ पे वर्टेक्सेस दे रही है, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की हैं। तो सपोज करो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये लिया हमने ए, ये लिया हमने बी, ये लिया हमने सी। अब यहाँ पे ए के हमने कोऑर्डिनेट्स बना लिए 5, -2, बी के बना लिए 6, 4, और ऐसे ही हमने सी का बना लिया 7, -2। अब हमें देखना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है। अगर कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं तो इट मीन्स ये जो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ए बी से। अगर हम ए बी के डिस्टेंस निकालें तो क्या निकलेगा, अंडर रूट मैम क्या होता है x2 माइनस का x1, यानी 6 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 6 - 5 का स्क्वायर। गुड। फिर क्या करेंगे प्लस, फिर क्या होता है मैम, फिर होता है y2 माइनस y1। इट मीन्स क्या करेंगे 4 माइनस माइनस का 2 का स्क्वायर। गुड। फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए अब 6 में से 1 गया, 6 में से 5 किया तो क्या बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है मैम। आगे प्लस, अब देखो यहाँ पे 4 है, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 2, अब 4 + 2 क्या होता है 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36। यस मैम, ये आ गया हमारा 37, यानी अंडर रूट 37 आ गया। अब निकालते हैं हम बी और सी। अगर हम बी सी निकालें तो बी सी कितनी निकलेगी, बी सी निकलेगी मैम अंडर रूट x2, ये हमारी x2 हो जाएगी इस बार, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 7 - 6 का स्क्वायर। इट मीन 7 - 6 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो ये हमारा y2 है इस बार और ये हमारा y1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -2 - 4 का स्क्वायर। इट मीन्स -2 - 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे 6 में से 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा मैम। आगे देखो माइनस का 2 माइनस का 4, तो ये कितना आया 4 और 2 करेंगे, दोनों को प्लस करना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। यहाँ पे भी कितना आ गया हमारा अंडर रूट 37। मैम दो साइड तो इक्वल आ गई, अब देखते हैं क्या थर्ड साइड इक्वल है या नहीं है। तो अब बचा है हमारा ए सी। अगर हम ए सी को भी सॉल्व करें तो देखो क्या हो जाएगा, ए सी में क्या हो जाएगा, अब हमारा ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो जाएगा 5 - 7। तो यहाँ पे भी निकालो 5 - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 - 7 का स्क्वायर प्लस फिर x2, यहाँ पे फिर ये यहाँ पे y2 और माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे देखते हैं। अब 7 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो ये -2 प्लस का 2 हो जाएगा, और -2 प्लस का 2 तो कट जाएगा तो ये 0 बचेगा, यानी 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो 0। इट मीन्स ये कितना आया अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल्स टू 2।
तो इट मीन्स हमने यहाँ से ये देखा कि हमारी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है बट डज नॉट इक्वल्स टू ए सी। इसका मतलब समझ में आ गया कि दो साइड तो हमारे इस ट्रायंगल की इक्वल है, ठीक है। तो ये दो साइड हमारे इस ट्रायंगल की क्या है, इक्वल, ये दो साइड, तो ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये वाली साइड हमारे डिफरेंट है। और आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की, वो होती है कि कोई भी दो साइड अगर आपकी इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है। इट मींस हमने अगर इस वाले क्वेश्चन में चेक किया इस ट्रायंगल को, तो ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस है क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दे रखा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी डी। 4 फ्रेंड हैं जो ए बी सी डी पॉइंट पे बैठी हैं। तो देखो एक फ्रेंड ये रही यहाँ पे ए पॉइंट पे, एक बी पॉइंट पे और एक सी पॉइंट पे और एक डी पॉइंट पे, चारों फ्रेंड बैठी हैं। फिर बोला है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में आ रहे थे एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट, उन्हें कुछ टाइम तक ऑब्जर्व किया। एंड चंपा आस्क्ड चमेली, तो चंपा ने पूछा चमेली से कि डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर। उसने सोचा कि क्या ये एबीसीडी जो है, यानी जो हमारा यहाँ पे एबीसीडी बना हुआ है, ये ए बी सी और डी, ये हमारा एक स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्री किया कि नहीं नहीं ये स्क्वायर नहीं है, तुम्हें तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है, नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि चंपा सही थी या चमेली सही थी, ठीक है। तो मतलब कौन सही है हमें ये प्रूफ करना है। तो अगर हमें इनका वो प्रूफ करना है कि कौन सही है, तो सबसे पहले हमें इनके डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। अगर हमारी सारी साइड इक्वल आती हैं तो मे बी इट इज अ स्क्वायर, राइट। बट सारी साइड तो रोम्बस में भी इक्वल होती है, हाँ। तो हमें और क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इट मींस हमें इनके डायगोनल्स का भी जो सम है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखते हैं, बी के यहाँ पे लिखते हैं, सी के यहाँ पे और डी के यहाँ पे। अब देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो मैम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स में एक्स लिखा जाता है, तो ये ए है। तो देखो ए का जो एक्स है वो क्या है 3, और अगर मैं वाई की बात करूँ तो क्या है, वो है 4। तो यानी जो हमारे 3 के ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे 3,4। अगला दे रखा है बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब देखो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, बी ये रहा। तो बी की एक्स पे देखो क्या कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है 6 पर, और वाई पे देखो ये कहाँ पे जा रहा है 7 पे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6,7। ऐसे सी के देखिए आप, सी के क्या हो जाएंगे हमारे 9,4। और डी के क्या हो जाएंगे हमारे, डी के हो जाएंगे मैम 6,1। तो 6,1। अब हमें चारों में इसमें 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 6 बार कैसे मैम, कि एक बार हमें ए से बी की तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, एक बार बी से सी की, फिर सी से डी की और डी से ए की निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब अंडर रूट ए और बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से 3 गया तो मैम 3 बचा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9 होता है। गुड, बहुत सारे बच्चे 3 का स्क्वायर में 6 लिख देते हैं और ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। तो प्लीज आप कैलकुलेशन पे ध्यान दो, आप फ्री के नंबर अपने मत गवाओ, क्योंकि अगर देखो आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो आपके वो फ्री में नंबर जा रहे हैं। तो इट मींस आपको क्वेश्चन आते हुए भी आपके नंबर कट जाएंगे, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ध्यान देना है, ठीक। अब प्लस फिर 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3 बचा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 प्लस 9 करेंगे तो कितना आया 18। तो इसका आंसर आ गया हमारा अंडर रूट 18। अब आगे देते हैं बी और सी की डिस्टेंस। तो अगर हम बी और सी के देखें डिस्टेंस, यहाँ पे मैं फिर से ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ, ठीक है। ए के क्या थे हमारे 3,4, बी 6,7, सी 9,4 और डी 6,1, ठीक है। ए बी की डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। ए बी हमारी किसके इक्वल थी अभी, अंडर रूट 18 के इक्वल। बी और सी का डिफरेंस निकालते हैं। बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैम x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा फिर 9 में से 6 गया तो कितना बचा मैम 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया। अब देखो 4 में से 7 नहीं जा सकता, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 3 3 9, यहाँ पे फिर से 3 3 9, इट मींस ये कितना आ गया अंडर रूट 18। अब निकालते हैं हम सी डी का डिफरेंस। सी डी का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, तो 6 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा
6 9 में से 6 गया तो बचा माइनस का 3 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस माइनस 4 में से 1 गया तो 3 बचा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी अंडर रूट 18 आ गया। अब बचा हमारा लास्ट डी ए। ठीक है, अब डी ए निकालते हैं तो डी ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x2, तो x2 यानी 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा और 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 जा 9 होता है मैम, प्लस यहाँ पे देखो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर कितना होता है मैम 9 होता है, तो ये भी हमारा अंडर रूट 18 आ गया। इट मीन्स हमारी चारों साइड अंडर रूट 18 ही आई है। इसका मतलब ये या तो रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि सारी साइड जो होती हैं वो हमारी इक्वल होती हैं, तो या तो ये रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। अब देखते हैं ये क्या है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे ये क्या है, तो अगर इनकी डायगोनल्स भी इक्वल आ जाए, ये AC और BD भी इक्वल आ जाए तो इट मींस इट इज अ रोम्बस, सॉरी इट मींस इट इज अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती है वो इक्वल होती है। बट अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आती हैं तो इट मींस ये रोम्बस है। तो अब देखते हैं कौन सही है। तो यहाँ पे पहली डायगोनल जो है वो कौन सी तरह की, हमें AC, तो यहाँ पे हम निकालते हैं सबसे पहले AC डायगोनल। ठीक है, तो AC में देखो, AC का अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या आएगा, AC में 9 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये है हमारा x2 और वो हो जाएगा हमारा x1। ठीक है, और ऐसे ही फिर हम y2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कितना हो गया अंडर रूट 9 में से 3 तो कितना बचा 6 बचा, और 6 6 का कितना होता है मैम 36 होता है, प्लस 4 में से 4 गया तो 0 बचा और 0 का स्क्वायर 0 होता है। इसका आंसर कितना आ गया अंडर रूट 36, दैट इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। अब देखते हैं क्या मैम डीसी भी इतनी आ रही है, डीबी डीबी भी देखते हैं कि मैम एसी के बाद डीबी भी इतनी आ रही है क्या। अब डीबी फाइंड करते हैं, तो डीबी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेम वहां पे भी फॉर्मूला यही लगा देंगे। तो अब देखो क्या क्या होगा हमारा, अब हो जाएगा हमारा 6 माइनस 6 का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब देखो 6 में से 6 गया तो क्या बचा 0 बचा और 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 7 में से 1 गया तो 6 बचा और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, यानी यहाँ पर भी किसके इक्वल आया ये 36, दैट इज इक्वल टू 6। इट मींस मैम इसके चारों साइड भी इक्वल है और इसके डायगोनल्स भी इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट ABCD इज अ स्क्वायर। इसका मतलब कौन सही कह रहा था, तो किसने बोला था ये स्क्वायर है, तो चंपा ने कहा था ना कि आई थिंक ये स्क्वायर है, तो यानी चंपा इज राइट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगी, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत लंबी हो जाती है और फिर बच्चे बहुत जल्दी परेशान से हो जाते हैं। तो जो बाकी के हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद भी आती है तो प्लीज लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।